नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं को लेकर। कि पंचतंत्र के 5 अध्याय हैं। एक अध्याय पूरा हो चुका था और दूसरा अध्याय जिसको कहा जाता है मित्र संप्राप्ति, यानी मित्र कैसे बनाए, इसके बारे में मैं आपको कथा बताने जा रहा हूँ। लेकर शुरू हुई थी तो दक्षिण देश के एक प्रांत मैलारोपे नाम का एक नगर था, जहाँ विशाल वटवृक्ष की शाखाओं पर लघु पतनक नाम का कौआ रहता था। अब एक नया चरित्र आ गया है, कौआ जिसका नाम है लघु पतनक। एक दिन वो अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला था, तो उसने देखा कि काले रंग, फटे पांव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह एक भयंकर व्याघ्र चला आ रहा है। तो कौए को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी। व्याघ्र बोलते हैं जो चिड़िए पक्षियों का शिकार करता है। तो उन्हें व्याघ्र के चंगुल से बचाने के लिए वो पीछे लौट पड़ा। वहाँ सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब ये व्याघ्र वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बखेरे तो कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से वहाँ पर ना जाए। उन दोनों को वो जहर समझे। कौआ भी ये कह ही रहा था कि व्याघ्र ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बखेर दिए और स्वयं दूर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघु पतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चूके और वो उन दानों को जो है सिर्फ देखते रहे कि जैसे ये जहर है। किंतु इसी बीच व्याध के सौभाग्य से एक कबूतरों का झुंड आ रहा था। तो उनका मुखिया एक चित्रग्रीव नाम का कबूतर था। चित्रग्रीव कबूतर, ये कहानी कुछ कहानी की किताबों में पढ़ाई जाती थी शुरू में। तो लघु पतनक के बहुत समझाने पर भी वो भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच से रोक नहीं सका चित्रग्रीव। परिणाम ये हुआ कि वो अपने परिवार के साथियों समेत जाल में फंस गया। लोभ का परिणाम यही होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि भाई अब अधिक फड़फड़ाने या उड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो व्याघ्र उन्हें मार देगा। इसलिए वो सब अधमरे से हुए जाल में बैठ गए। व्याध ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं और जाल समेटकर वो आगे चल पड़ा। चित्रग्रीव ने जब ये देखा कि अब व्याध निश्चिंत हो गया है तो उसका ध्यान दूसरी ओर गया। तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत दिया। संकेत पाते ही सारे कबूतर जाल लेकर उड़ चले और वो व्याघ्र देखता रह गया। उसके हाथ से तो जाल भी निकल गया। लघु पतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। अब चित्रग्रीव ने जब ये देखा कि अब व्याघ्र का डर नहीं है तो उसने अपने साथियों को कहा कि व्याघ्र तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। चलो हम मैलारोपे शहर के पूर्वोत्तर भाग की तरफ चलते हैं। वहाँ मेरा एक घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का एक चूहा रहता है, उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। तो वहाँ हिरण्यक नाम का चूहा अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज़ लगाई। वो बोला, मित्र हिरण्यक शीघ्र आओ, हमारे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक अपने बिल से छिपे छिपे ही प्रश्न किया कि भाई तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है। जब चित्रग्रीव ने कहा कि भाई मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूँ, यानी कबूतरों का मुखिया हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम जल्दी आओ।
मुझे तुमसे विशेष काम है। अब ये सुनकर वो हिरण्यक चूहा जो है उनकी पहचान गया, अपने बिल से बाहर आया और अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देखकर चिंतित हो गया। उसने पूछा, मित्र ये क्या हो गया? तो चित्रग्रीव ने कहा कि जीव के लालच से हम इस जाल में फंस गए, अब तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। तो हिरण्यक उस चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा। तब उसने कहा कि पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। तो हिरण्यक बोला, तुम तो सबके सरदार हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। चित्रग्रीव ने उत्तर दिया, नहीं, वो मेरे आश्रित हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले मैं इनकी सुख सुविधा का ख्याल रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रग्रीव की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद रखना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी परिवार समेत अपने घर में चला गया। अब लघुपतनक कौआ जो है वो ये सब दूर से देख रहा था। वो हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, किसी को भी अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। ये सोचकर हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समानी आवाज़ लगाकर वो हिरण्यक को पुकारने लगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने सोचा, ये कौन सा कबूतर है, क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए थे? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। तो हिरण्यक बोला, भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। तो कौवा बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक कहता है कि मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, कोई मतलब नहीं है। तो कौवा बोलता है, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया, कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक बोला कि तुम भोक्ता हो और मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती है। अभी देखिए किस तरह से शिक्षाएं दी जा रही हैं। भाई तुम तो मेरा भोजन करने वाले हो, हम दो विभिन्न प्रकृति के जीव हैं, तो हम दोनों में दोस्ती कैसे हो सकती है? तो लघुपतनक बोलता है, हिरण्यक मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो मैं यहीं प्राण दे दूंगा। हिरण्यक कहता है, हम सहज बैरी हैं, हम में मैत्री नहीं हो सकते, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, तो हम में बैर कैसा? हिरण्यक बोलता है, बैर दो तरीके का होता है, एक सहज और एक कृत्रिम। तुम मेरे सहज बैरी हो। लघुपतनक बोलता है, मैं तो दो तरह के बैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ, ये दो तरह के बैर होते क्या हैं? हिरण्यक बोलता है, जो बैर किसी कारण से हो वो कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस बैर का अंत भी हो सकता है, कारण खत्म हो गए तो बैर खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक बैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बात कर लिया करूँगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की ये बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया और उसने शपथ ली कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तब से वो दोनों मित्र बन गए, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कट रहे थे। कौवा कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट भी कर जाता था। तो मित्रता में ये आदान प्रदान तो होता ही है, स्वाभाविक है। धीरे धीरे दोनों की मित्रता घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग
नहीं रह पाते थे। बहुत दिनों बाद आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा कि मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए मैं दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया है, लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा है, घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं, मैं तो भाग्य से बच गया, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। तो हिरण्यक बोलता है, भाई जाओगे कहाँ? तो लघुपतनक कहता है कि दक्षिण दिशा की तरफ एक तालाब है, वहाँ पर मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है, वो भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो, उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस जो है वो शायद मिल जाए। हिरण्यक बोलता है, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी यहाँ बड़ा दुख है। तो लघुपतनक बोलता है, तुम्हें किस बात का दुख है? हिरण्यक कहता है, ये मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। लघुपतनक, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूं, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्यक कहता है कि तुम मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहां ले चलो। लघुपतनक ये बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वो संपात आदि 8 प्रकार की उड़ान की गतियों से परिचित है। भाई कौआ था, वो तरह तरह की उड़ान की गतियों से परिचित है, बगैर पंख फड़फड़ाए भी उड़ सकता था। तो वो उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। ये सुनकर हिरण्यक के चूहा लघुपतनक कौए की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वो डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना ही नहीं। तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक मंथरक, मैं तेरा मित्र आया हूँ, लघुपतनक आया हूँ, मुझसे आके तो मिल। तब लघुपतनक की आवाज़ सुनकर मंथरक खुशी से नाचता हुआ बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हिरण्यक भी तब वहां आ गया और मंथरक को प्रणाम कर वहीं बैठ गया। तब मंथरक ने लघुपतनक से पूछा, भाई ये चूहा कौन है? भक्ष्य होते हुए भी तू इसे अपनी पीठ पर कैसे ले आया? मतलब कि भक्ष्य का मतलब तू तो इसको भोजन बनाकर खा जाता था, तू इसे उल्टा अपनी पीठ पर बैठाकर कैसे लाया? तब हिरण्यक लघुपतनक बोला कि भाई ये हिरण्यक नाम का चूहा मेरा बहुत ही खास मित्र है, बड़ा गुणी है, और फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ ये आ गया है, इसे मेरे अपने देश से वैराग्य हो गया है। मंथरक बोलता है, भाई वैराग्य का कारण? लघुपतनक कहता है कि ये बात मैंने भी पूछी थी, इसने कहा था कि वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बताओ। तो हिरण्यक ने फिर आगे कहानी अपनी शुरू कर दी। अब वो कहानी क्या थी वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, पंचतंत्र की ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों से, अपने पोता पोती, नाते नतनियों को ज़रूर सुनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली कथा बच्चों के लिए लेकर मैं फिर आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।